Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc first year first semester सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण। संकरण क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। तो पूरे जो संकरण है हमारे संकरण कितने टाइप्स ऑफ संकरण। तो यहाँ पर sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण। इनको हम एक ही जो है टेबल में पूरा समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को समझेंगे कि जब किसी परमाणु के संयोजी कोश में एक ही कोश के s और p ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर समान ऊर्जा की नई संकृत कक्षाओं का निर्माण करती है तो उसे हम संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ संकरण है हमारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे sp संकरण। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की दो नई संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करती है तो उसे हम sp संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि sp दो क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनाए हैं, तो दो बनाए हैं। तो यहाँ पर इसकी जो संरचना है शेप कैसी होगी, वो है लीनियर बनेगी और इसमें बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का यहाँ पर होगा। तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल कितने होंगे यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें 180 बॉन्ड एंगल बनेगा वो है हमारा BeCl2, BeF2, MgCl2, CO2, CH2, HCl और HgCl2 और एसिटिलीन। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें sp संकरण बनेगा और जिनकी जो स्ट्रक्चर होगा या शेप होगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 का बनेगा। जिसमें बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, एसिटिलीन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो sp2 संकरण है उसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की तीन नई संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करती है तो इसे हम sp2 संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर तीन क्या बने, यहाँ पर जो संकृत ऑर्बिटल तीन बनी और इसकी जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो होती है ट्राइगोनल। यहाँ पर ट्राइगोनल बनेगा तो यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। ऐसे एग्जाम्पल हमारे हैं BF3, BCl3, BH3, AlCl3, C2H4, SO3, NO3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। बोरान ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड, बोरान हाइड्राइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एथिलीन, सल्फाइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट। तो ये हमारे एग्जाम्पल है जिनमें sp2 संकरण बनेगा और संकृत ऑर्बिटलों की संख्या होगी वो 3 होगी। यहाँ पर इनकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर sp3 संकरण। यहाँ पर इसको देखते हैं कि एक ही कहने वाला ये है कि जैसे मेथेन लिया हमने, तो मेथेन के केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में या संयोजी कोश में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की 4 नई संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करती है तो इसे हम sp3 संकरण कहते हैं। यहाँ पर इसका जो शेप होगा वो टेट्रागोनल या चतुष्फलकी होता है। बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे CH4, CCl4, SnCl4 और NH4+। तो मेथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, NH टेट्राक्लोराइड है और अमोनियम आयन है। तो
ये sp3 हुआ। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट sp3d संकरण। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की, मतलब कि यहाँ पर 3 जो ऑर्बिटलें बनेंगी वो समान ऊर्जा बनेंगी और 2 जो ऑर्बिटलें बनेंगी हमारी वो बनेंगी 90 डिग्री की। तो यहाँ पर जो संकलित ऑर्बिटलों की संख्या होगी वो 5 होगी और यहाँ पर जो शेप बनेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो ट्राइगोनल जो है ये ट्राइगोनल रहेगा, इसकी बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री का और जो बाइपिरामिडल है उसकी 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल हमारे PCl5, PF5 और आयरन पेंटाकार्बोनिल। कैनोलर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो ये हमारे sp3d के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं sp3d2 संकरण। तो यहाँ पर देखेंगे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलकर मतलब संकलित होकर जो है समान ऊर्जा की 6 न्यू या नई संकलित ऑर्बिटलों का निर्माण करती है। यहाँ पर इसका जो शेप बनेगा, जो इसकी संरचना बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल होगी और यहाँ पर इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं SF6, UF6, TeF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है sp3d3 संकरण। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु के एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 3 d ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान, मतलब कि 3 यहाँ पर ये हमारा पेंटागोनल और बाइपिरामिडल। तो जो पेंटागोनल बनेगा उसका बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का रहेगा और जो बाइपिरामिडल होगा उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर 5 जो पेंटागोनल ऑर्बिटल बनेंगे उनकी जो बॉन्ड एंगल होगा वो 72 डिग्री का होता है 7 में से, और 2 का बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री का। तो टोटल यहाँ पर एक s, 3 p, 3 d जो संकलित ऑर्बिटल हैं उनका 7 संकलित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है, जिसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 72 डिग्री का होगा, बाइपिरामिडल जो होगा उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ऐसा एक एग्जाम्पल बनता है जो कि हमारा है IF7। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे संकरण हैं उनके कई प्रकार हैं, जिसमें हमने sp देखा, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण। इनमें जो बॉन्ड एंगल कैसा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है और इनके संकलित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है। तो इस तरह हमने आज एक टेबल के माध्यम से पूरे संकरण को हमने यहाँ पर देखा कि sp में बॉन्ड एंगल कितना होगा, sp2 में कितना होगा, sp3 में कितना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।